नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, कुछ भी रिश्ते में होना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेज किसी और के लिए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो तो ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। कभी कभी ये मैसेज जो है वाइस वर्सा भी हो सकता है आप ये बात उनसे बोलना चाहते हो, लेकिन मैं ये मैसेज उनकी तरफ से आपके तरफ कन्वे करूंगी। मैसेजेस जो है ये लवर्स ऑरिकल डेक्स के जरिए मैं उनकी दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की मैसेजेस आपके लिए। और एक बात, आपका कोई भी ऐसा एक प्रश्न है जिसका आंसर आप यस और नो में जानना चाहते थे, जिसका उसको आप सोच के रखिए। जब मैं ये लव मैसेजेस रीड करूंगी उसके बाद मैं यस और नो का जो मैसेजेस आपके लिए हैं उसके कार्ड निकालूंगी। एंजल की तरफ से मैं चेक करूंगी आपका जो भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यस और नो में जानना चाहते हो, एंजल आपको क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। सजिटेरियस, पहले हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, आप 23 से लेके 29 अगस्त तक इस मैसेजेस को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस। फर्स्ट जो मैसेजेस हैं, सेक्रेल यूनियन का। आपका पर्सन आपके साथ एक सेक्रेल यूनियन चाहते हैं, सीक्रेट यूनियन जिसे बोलते हैं, सेक्रेल यूनियन। और ये अगर आप इनके साथ इस सीक्रेट यूनियन में आते हो तो ये खुद को लकी समझेंगे, ऑनर समझेंगे कि आप इनके साथ सीक्रेट यूनियन में आए हो। आई होप यू मस्ट बी नो अबाउट सीक्रेट यूनियन। और ये बच्चों का रीडिंग भी नहीं है, तो आपको सीक्रेट यूनियन के बारे में पता ही होगा, सेक्रेल यूनियन जिसे ये बोलना चाहते हैं। नंबर 2, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं देख लेते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक ए स्टेप राइट एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो वक्त है इसमें एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए और कुछ अच्छे पल, अच्छे वक्त जो आपने, हो सकता है आप लोगों की रिश्ते से चला गया है, गुम हो गया है, बहुत दिनों से आप लोगों ने एक साथ सही तरीके से बैठे नहीं है, बात नहीं किया है आप लोगों ने, तो उन वक्त को, उन पल को ये आपके साथ जीना चाहते हैं। नाउ इट इज द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। ये वक्त आप खुद को दीजिए, उनको दीजिए, एक दूसरे को दीजिए। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हो और एक दूसरे के साथ मिलने का वक्त नहीं मिलता है, तो ये आपसे ये वक्त मांग रहा है और ये बोल रहा है कि अभी के लिए, उनके लिए, आपके लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताया जाए। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट, इट्स जस्ट फॉर द बैलेंस, टेक शेक ऑफ इट। ये कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में हमेशा एक बैलेंस की जरूरत होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा प्यार, आई लव यू, ये वो बोलते चले गए।
नहीं, इस रिश्ते में आपको बैलेंस रख के भी रिश्ता को चलाना पड़ता है। रिश्ते में बैलेंस भी जरूरी है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। बैलेंस हर क्षेत्र में करना पड़ता है। नंबर 3 हो गया। अभी हम देखेंगे नंबर 4, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एक्सप्लेन व्हाट इज द कॉज यू टू फील दिस वे। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आप जैसा इनके लिए फील करते हो। अगर आप प्यार फील करते हो तो क्यों करते हो, डेफिनेटली आपको इनसे प्यार है, तो आपको उन चीज को अपने आप से फील करना पड़ेगा कि उनके साथ आपका रिश्ता किस तरीके का रिश्ता है। प्यार का है, दोस्ती का है, फीलिंग्स का है। हालांकि हर रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए, किसी भी रिश्ता हो, माँ के साथ बच्चों का, लव वंस के साथ, आपके फियांसे के साथ, लव पार्टनर के साथ, दोस्ती हर किसी के साथ रखना चाहिए। रिश्ते में दोस्ती एक जरूरी पार्ट है। लेकिन फिर भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उनके साथ आपका क्या रिश्ता है। पहला मैसेज जो है सेक्सुअल यूनियन के बारे में उन्होंने आपसे कहा। दूसरा जो है आप दोनों को क्लोज आने के लिए बोला जा रहा है। ये आपसे चाहते हैं कि आप लोग क्लोज आए एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, क्लोजनेस में आए। तीसरा जो है लुक फॉर इनसाइड योरसेल्फ, ये आपके अंदर झांक कर देखना चाहते हैं। और चौथा जो है रिश्ते में बैलेंस के बारे में या बोलना चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस भी जरूरी है। हमेशा ऐसा नहीं कि आप काम करते गए, प्यार के लिए आपके पास वक्त नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो हर चीज में बैलेंस करके चलना चाहिए। चाहे आप बात भी कर रहे हो तो उसमें भी बैलेंस होनी चाहिए। बहुत बात कर लिया ऐसा भी नहीं, और एकदम बात नहीं कर रहे हो ये भी नहीं। अभी हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस और नो में जानना चाहते थे। अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन को अपने मन ही मन नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। जब तक मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपनी क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। कोई भी ऐसी क्वेश्चन जिसका आंसर मैं बताऊंगी, क्वेश्चन सोच लीजिए जिसका आंसर आप यस और नो में जानना चाहते हैं। आपने सोच लिया, अब मैं कार्ड निकाल रही हूँ। आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसको आपको यस और नो में जानना चाहिए, जानना चाहते हो, देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या आंसर दे रहे हैं। नो, आपके लिए एंजल अभी नो बोल रहे हैं। हो सकता है आप जो चीज अभी जानना चाहते हो उसका सही आंसर नो ही होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी के लिए ये नो ही सही है और आपको वही आंसर मिल रहा है। कभी कभी हमें ये लगता है कि अरे मुझे तो ये चाहिए था, मैं सोच रही थी ये मुझसे ये हो जाए, लेकिन हो सकता है अभी वो नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि आपको अभी के लिए उस चीज की जरूरत नहीं है। जो चीज जरूरत होता है यूनिवर्स हमें वही चीज प्रोवाइड करता है। तो आपको उन चीज को, उस बात को याद रखना चाहिए कि यूनिवर्स पर भी भरोसा रखना चाहिए कि जो आपको चाहिए वही आपको मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।